हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था और कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो अगस्त में ही आ गया था और आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा दूं आपको, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुए थे यानी कंपार्टमेंट का 10th का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो 5 अगस्त को आ गया था और 12th की बात करें तो 12th का जो रिजल्ट है वो 2 अगस्त को आ गया था। बट कुछ बच्चे जो हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में भी पास नहीं हो पाए थे और वो बच्चे परेशान हैं कि दोबारा कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि अब ये बच्चे क्या करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करेंगे और कैसे इनका एग्जाम होगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे चलते हैं और आपको हम पिछले ईयर का जो सर्कुलर है वो दिखाते हैं ताकि आने वाला जो सर्कुलर होगा यानी आने वाला जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा इन बच्चों के लिए उन्हें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम सर्कुलर आपको दिखा दें। ये सर्कुलर है, एग्जामिनेशन सर्कुलर पे चलते हैं और 2023 की अगर बात करें, 2023 में जो कंपार्टमेंट वाला एग्जाम हुआ था उसका सर्कुलर निकालते हैं। ये करीब सितंबर में आता है, अगस्त में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है यानी एलओसी आ जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेटा ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 9th और 11th। ये आपके काम का नहीं है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार कंपार्टमेंट एग्जाम दे दिया है और दोबारा कंपार्टमेंट के लिए वो वेट कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा जो डाउट है इस वीडियो से क्लियर हो जाए, उन्हें कहीं भी पूछने की जरूरत ना पड़े कि अब मुझे क्या करना है। और ऐसे स्कूल जो सीबीएसई से रिलेटेड है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि अपने स्टूडेंट को गाइड कर सके वो। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर क्लास 10th। ठीक है, इसी तरह से क्लास 12th का भी आपको फॉर्म मिलेगा, जिस तरह से आपको दिख रहा है, सबमिशन ऑफ कैंडिडेट फॉर्म बाय प्राइवेट कैंडिडेट फॉर क्लास 10th। अब इसके इंस्ट्रक्शन को देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर देखिए, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th का यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए आया कब है, 7 सितंबर को आया हुआ है ये दोनों सर्कुलर। और इसमें बताया गया है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो आ चुका है और कब फॉर्म ओपन होगा और कब तक आप फिल कर पाएंगे और किस तरह से इनका एग्जाम होना है, ये सारा डिटेल आपको इस सर्कुलर में मिल जाएगा। चलिए कोई भी एक सर्कुलर उठा लेते हैं, 10th का ही उठा लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम दिया हुआ है, आप किसी मीडियम में भी ओपन करके उसको देख सकते हैं। ये सर्कुलर है हमारा। अब इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर सीधा क्लियरली मेंशन है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी आपका कंपार्टमेंट है तो आप भी इसी फॉर्म को फिल करेंगे, चाहे वो कोई प्राइवेट कैंडिडेट हो या कंपार्टमेंट यानी दोबारा जो आपका कंपार्टमेंट आ गया है, फर्स्ट चांस में आपका नहीं निकला। ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट आपने दिया था उसमें आपका क्लियर नहीं हुआ सब्जेक्ट, तो ये दोबारा कंपार्टमेंट जब आपको देना होता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल hold the examination for the following categories of private student in the month of February, March, April 2024। और आपको पता ही है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो एग्जाम होते हैं वो मेन एग्जाम होते हैं यानी रेगुलर बच्चों का एग्जाम होता है। ऑलरेडी यहाँ दिया भी है, along with the board main examination 2024। यानी अब ये जो फॉर्म फिल करेंगे बच्चे, उनका एग्जाम जो है इन्हीं बच्चों के साथ होगा जो अभी रेगुलर है। यानी अगर आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया था और आप क्लियर नहीं हुआ, पास नहीं हो पाए, कंपार्टमेंट आ गया है, तो अभी इस साल जो क्लास 10th में बच्चे होंगे उनके साथ आपको फिर से अपीयर होना पड़ेगा। वो बात अलग है कि उन बच्चों के साथ आपको बैठना नहीं है, लेकिन डेट शीट सेम रहेगी। ठीक है, जो टाइम टेबल होगा वो सेम होगा, बट आपका सेंटर जो है वो अलग होगा, यानी स्कूल आपको अलग दिया जाएगा, सेंटर स्कूल जहां पास आप ये एग्जाम देंगे। चलिए यहाँ पास कुछ कैटेगरी दी गई है कि किस किस कैटेगरी के लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पहला सीरियल नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022-23 हु हैव बीन डिक्लेयर एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट ऑफ द 2023 एग्जामिनेशन। यानी जिनका एग्जाम हुआ था और रिजल्ट आया था 2023 में और वो एसेंशियल रिपीट थे, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी सेशन लिखा हुआ 22-23 लेकिन रिजल्ट जो आया था वो 2023 में आया था। आपको पता ही है जो सेशन होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो इस ईयर में दिखता है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022-23 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन बोर्ड मेन एग्जामिनेशन 2023 इफ नॉट डिक्लेयर्ड पास इन द फर्स्ट चांस। ठीक है, यानी इसी की मैं बात कर रहा था। अगर अब ये जब सर्कुलर आएगा तो 22-23 की जगह 23-24 लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पास लिखा रहेगा 2024 यानी 24 लिखा होगा और सेम ये इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि फर्स्ट चांस में अगर उनका नहीं निकल पाया है देन वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंपार्टमेंट वाले जो भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, उनके लिए ये सीरियल नंबर यानी ये वाली जो कैटेगरी है
वो उनको पढ़ना है। इस कैटेगरी में वो आते हैं कि उन्होंने जैसे 22-23 लिखा है, आपके केस में अब जो सर्कुलर आएगा उसमें लिखा होगा 23-24 और यहाँ पास मेन एग्जाम लिखा होगा 2024 एंड 24। ठीक है, यानी फर्स्ट चांस में अगर नहीं निकला है तो दोबारा इस फॉर्म को फिल वो कर सकते हैं। Student of the session 2022-23 who have been placed in compartment in first chance compartment examination 2023। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022-23 who have been placed in compartment in first chance compartment exam 2023। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है स्टूडेंट who have been declared fail essential repeat in 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 22। यानी कई साल के बच्चे हैं, 2018 के बच्चे भी हो सकते हैं, 19 के बच्चे भी हो सकते हैं, 20 के बच्चे भी हो सकते हैं, 21 के बच्चे और 22 के भी बच्चे हो सकते हैं। देखिए अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो फॉर्म निकलेगा ये ओपन रहेगा सभी बच्चों के लिए। अब यहाँ पास स्कूल से आपको कोई कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना प्रीवियस ईयर का जो भी रोल नंबर और जो डिटेल था यानी एडमिट कार्ड जो था उसको अपने पास रखिएगा। इस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा जब आप एक सब्जेक्ट के लिए फिल करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट थे, तो जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो डिटेल आपका आ जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थे, ताकि आप उसको फॉर्म को फिल कर सके। इसके बेस पे आप बाहर से खुद से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर जो दिया है इसमें सीधा दिया है कई साल से बच्चे अगर फेल हुए, कई बार देखिए जैसे यहाँ ईयर दिया हुआ है 2018, 19, 20, 21 और 22, तो ये बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी दिया हुआ है पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ 2023 हु विश टू अपीयर फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट। यानी ऐसे बच्चे जो पास हो गए थे बट अगर वो इंटरेस्टेड है अपने सब्जेक्ट में और इंप्रूवमेंट के लिए और मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2022 एंड 23 हु विश टू अपीयर इन एन एडिशनल सब्जेक्ट। अगर वो चाहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में भी अपीयर होना, ठीक है, तो भी अपीयर हो सकते हैं। बाकी आप कैटेगरी देख लीजिए, ये मेन कैटेगरी थी जिसके बेस पे बच्चे जो हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेन यही है कि अगर कंपार्टमेंट वाले हैं तो कंपार्टमेंट वाला भी इसको फॉर्म को फिल करेगा, या कई बच्चे अगर एसेंशियल रिपीट आ रहे हैं, फेल आ रहे हैं तो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, या अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी अगर आपको एग्जाम देना है, अपीयर होना है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन। ठीक है, चाहे आप 10th के हो या 12th के हो, आपको इसी तरह से पूरे कैटेगरी दिए रहेंगे और आपको इसी के बेस पे फॉर्म को फिल करना है। यानी इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय द स्टूडेंट प्लेस इन द अबव कैटेगरीज फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 2024 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12 सितंबर 2023। यानी ये जो फॉर्म है ये ओपन होगा आपका 12 सितंबर से, जब आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। All may note that the examination for this category of student will be conducted on the basis of the syllabus available on the link। यहाँ पास करिकुलम दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल इंफॉर्मेशन, बाकी फी शेड्यूल, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये सारा डिटेल आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आप नीचे देख लेंगे। अभी नीचे दिया हुआ है पूरा डिटेल इसका। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, student who result has been declared as essential repeat at the secondary examination class 10th, student who result has been declared as fail essential repeat at the secondary school examination class 10th in the year। ये जो अभी हम लोगों ने कैटेगरी देखा उसी कैटेगरी के बारे में यहाँ फिर से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट दिया था, दोबारा कंपार्टमेंट आ गया बच्चे का, या कई बच्चे बाहर से बच्चे फेल हो रहे हैं, एसेंशियल रिपीट आ रहा है 2018 से लेकर 2022 तक, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, एक बार रीड कर लीजिएगा आप, क्योंकि अगर मैं सारे इंस्ट्रक्शन रीड करने लगूँ तो वीडियो जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ही मजा नहीं आएगा वीडियो देखने के लिए। मैं यहाँ पास जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कब आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे फॉर्म फिल करना है और आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे यहाँ देखिए कंपार्टमेंट के बारे में दिया हुआ है, स्टूडेंट whose result has been declared as compartment in the board and supplementary examination। यानी बोर्ड एग्जाम में अगर कंपार्टमेंट आए थे या जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दोबारा हुआ था उसमें भी अगर कंपार्टमेंट आए हैं 2023 में, कैन अप्लाई ओनली इन द सब्जेक्ट इन विच ही सी हैज बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट। सच स्टूडेंट शुड सेलेक्ट हिज हर कैटेगरी एज कंपार्टमेंट व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, यानी जब आप अप्लाई करेंगे, जैसे अभी यहाँ 2023 दिया हुआ है, लेकिन अब जब ये आएगा फॉर्म तो यहाँ पास 2024 लिखा रहेगा और आपको कंपार्टमेंट वाला कैटेगरी सेलेक्ट करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ताकि जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट हो उस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट वाला कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। एडिशनल सब्जेक्ट, उसमें जैसे ही आप फॉर्म को ओपन करेंगे ना, वैसे फॉर्म आएगा तो मैं उसका वीडियो आप बना दूंगा। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। केवल वही बच्चे जो पास थे वही अपना इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन फी का और डेट का। बाकी जो एडमिट कार्ड है, यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, जो भी एडमिट कार्ड होगा आपका, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट। यानी सीबीएसई वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि जो मार्कशीट है, यानी रिजल्ट आने के बाद जो भी आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो आप कहां से लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी ओरिजिनल मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, द ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी सेंड बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस टू द रेसिडेंशियल एड्रेस गिवन बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट। यानी जो भी एड्रेस आप इसमें फिल करेंगे, जब भी आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एड्रेस भी अपना फिल करना पड़ेगा। तो एड्रेस जो है बाकायदे पूरा पिन कोड के साथ अच्छे से फिल करें, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो मार्कशीट है, वो आपके एड्रेस पे सही से पहुंच सके। कैटेगरी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी कैटेगरी आती है जो ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पास जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो उसके बारे में डिटेल दिया गया है कि किस तरह से आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो का टाइप कैसा होगा, ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधे लिखा है फोटो शुड बी इन फुल कलर एंड ऑफ हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल। यानी फोटो जो होगा आपका कलर होगा, याद रखिएगा। आपने भी जब 10th में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, एलओसी में आपने अपना फोटो दिया होगा, तो आपको पता ही है किस तरह का फोटो आपने दिया होगा। सेम उसी तरह का फोटो आप बना के यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जो बैकग्राउंड होता है वो प्लेन होता है, सॉलिड बैकग्राउंड होता है, पीछे कोई पिक्चर नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्लेन कलर चलेगा और इतना इस तरह से फोटो लेना है आपको, और कलरफुल फोटो लगेगा आपका। और यहाँ पास लिखा है लास्ट 6 मंथ का हो, ज्यादा पुराना फोटो ना हो कि पहचान में ना आए कि आप ही का फोटो है। एडमिट कार्ड में क्लियर समझ में आना चाहिए। बाकी यहाँ बात करें हम जो शेड्यूल है इसका, फी और शेड्यूल की बात करें, तो यहाँ पास देखिए एग्जामिनेशन फी दिया हुआ है 1500 रुपए दिए हुए हैं फॉर 5 सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो उसका लिखा हुआ है 300 रुपीज। प्रैक्टिकल फी के नाम पे यहाँ पास 150 रुपए फॉर प्रैक्टिकल के लिए दिया हुआ है। बाकी यहाँ पास अगर कोई कंपार्टमेंट है या एडिशनल सब्जेक्ट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म केवल फिल करना चाहता है, ठीक है, ये तो हो गया फेल वाले बच्चों के लिए। जो फेल थे उनको सारा एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन जिन बच्चों का कंपार्टमेंट था या एडिशनल सब्जेक्ट या इंप्रूवमेंट फिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए 300 रुपए पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। फी पेमेंट की बात करें तो जो पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS से कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी सारा नॉलेज है, आपने एग्जाम दिया हुआ है, तो सारे सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था उसी का आप एग्जाम देंगे। ठीक है, बाकी थ्योरी और प्रैक्टिकल का पता ही होगा आपको। नंबर की थ्योरी जो होता है 80 मार्क्स का होता है, जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं, और जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है, इंटरनल असेसमेंट का जो नंबर होता है। ऐसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम दिल्ली में होना है, तो उनका जो मार्कशीट है वो उसी सेंटर पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पास क्लियरली दिया गया है, कैसे बच्चे जिनका एग्जाम दिल्ली में होना है, तो उनका जो मार्कशीट है उसी सेंटर में आ जाएगा जहां पास वो एग्जाम देंगे, लेकिन वो 1 साल के लिए रहेगा। यहाँ पास क्लियरली दिया गया है, द एग्जामिनेशन सेंटर विल रिटेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर 1 ईयर फ्रॉम द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 1 साल तक उस सेंटर पे रहेगा, एंड देयर आफ्टर लेट आउट डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न टू द रीजनल ऑफिस दिल्ली ईस्ट। ठीक है, यानी 1 साल के बाद फिर वापस जो रीजनल ऑफिस है सीबीएसई का, वापस वहां पास भेज दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और आई थिंक जब भी इसका फॉर्म आएगा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे फॉर्म फिल करना है। बाकी जो फॉर्म आएगा तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगा, आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।